गर्मी के मौसम में जितनी गन्ने के जूस की डिमांड है उतनी ही मार्केट में आप मेरे हाथ में बॉटल देख रहे हैं, इसकी डिमांड भी है। और साथ ही आप इस बॉटल से बिजनेस भी शुरू कर सकते हो कम से कम लागत में। और चलिए जानते हैं इस बिजनेस के बारे में सर से और मिलते हैं सर से। हेलो सर। हेलो मैम। तो सर, जैसे कि हम जानते ही है ये प्रोडक्ट कितना यूनिक है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जो इससे बिजनेस शुरू करते हैं वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चल सकता है? बिल्कुल, गर्मी का सीजन आता है और फिर जाता है जी। गन्ने का जूस एक सीजन में पिया जाता है, लेकिन आपने एक लाइन यूज करी कि जितना डिमांड गन्ने का जूस का गर्मी में होता है उतना ही डिमांड इस प्रोडक्ट का है, और वो भी केवल गर्मी के सीजन में नहीं, हर सीजन में। बिल्कुल सर। और ये बात बिल्कुल सही है, और यही रीजन है कि ये छोटा सा बॉटल आज लोगों को इतना बड़ा बिजनेस दे रहा है कि वो लोग जो चाहते थे कि मैं किसी ऐसे बिजनेस में कदम रखूं जहां पर कोई काम टेक्निकल ना हो, जहां पर प्रोडक्ट का बहुत महंगा ना हो, जहां पर प्रोडक्ट मुझे बहुत सस्ते रेट पर मिल जाए, और ये बॉटल बेचकर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकूं आज घर रहकर, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस बॉटल में जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड इतनी है कि अगर आपके व्यूअर्स भारत ही नहीं, भारत के किसी भी कोने से या किसी और देश से अगर हैं या वीडियो को देख रहे हैं, उनको कस्टमर ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। उनके आसपास जितने भी सर्विस सेंटर हैं गाड़ियों के, जितने भी शोरूम हैं, जितने भी मैकेनिक शॉप हैं, जितने भी गैराज शॉप हैं, जितने स्पेयर पार्ट्स के दुकानें हैं, इसके अलावा जितने मार्केट लगते हैं, जितने मोहल्ला हैं, जितनी भी जगह हैं, उन सभी जगह पर इस प्रोडक्ट का धमाके से बिक्री होने वाला है। इसके अलावा अगर उनके आसपास किसान हैं, खेती होती है, तो उनके ट्रैक्टर की जरूरत है ये प्रोडक्ट। अगर उनके आसपास बाइक ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाइक, ई रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर, कोई भी गाड़ी हो, ट्रक, इवन हर गाड़ी में इस प्रोडक्ट की डिमांड है। और इसका डिमांड इतना ज्यादा है कि जिस कस्टमर ने एक बार आपसे प्रोडक्ट ले लिया वो बार बार आपके पास आता रहेगा और बार बार आपसे प्रोडक्ट लेता रहेगा, और एक लंबे समय तक आप एक छोटे से बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। जी सर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा यूनिक है, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई इस बिज़नेस से शुरू मतलब स्टार्ट करता है कोई ये बिज़नेस, तो उसके लिए क्या क्या मार्केट और कौन सी जगह ज़्यादा सुटेबल है? देखिए, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना पहले जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उसके बाद ही आप सोच पाएंगे कि आप किस तरीके से काम करेंगे। देखिए, मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, भले ही आप हमारे इस प्रोडक्ट के साथ करें या फिर आप कोई और बिजनेस करें, बट आप बिजनेस स्टार्ट करें। अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट की, तो ये एक टायर कूलेंट एंड सीलेंट की तरह काम करता है। ये गर्मी के टाइम में स्पेशली जब गाड़ियां बहुत ज्यादा रफ्तार में चलती है, लंबे समय तक चलती है, तो कई बार आपने सुना होगा गाड़ियों का टायर बहुत ज्यादा जो है ब्रस्ट करता है, और उस कारण बहुत लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब गाड़ी का टायर का ब्रस्ट होने का रीजन है टायर का गर्म होना हद से ज्यादा। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर ये टायर में फिल कर दिया जाए तो टायर कभी भी गर्म नहीं होगा। दूसरी बात, टायर गर्म भी नहीं होगा, और टायर में अगर पंचर हुआ तो पंचर अपने आप रिपेयर होगा। पंचर के कारण भी बहुत दुर्घटनाएं होती है, एकाएक हवा का निकलना, गाड़ी का डिसबैलेंस होना, और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रोडक्ट। अगर ये गाड़ी के टायर में है तो अगर गाड़ी पंचर हुई तो अपने आप पंचर रिपेयर हो जाएगा, उनको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी में पंचर हुई भी थी, और वो भी सेकेंडों में। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का डिमांड आज इतना ज्यादा है। हाँ, तो सर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करता है तो उससे प्रॉफिट मिलने की फ्यूचर में कितनी संभावना है? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट के साथ अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जब तक उस प्रोडक्ट की लाइफ होती है, और साथ में जब तक उस प्रोडक्ट का मार्केट होता है, समझिए कि आपकी मार्केट में अगर डिमांड है, आपकी मार्केट में जब तक गाड़ियां रहेंगी, जब तक विश्व में गाड़ियां चलती रहेगी सही मायने में, तब तक इस प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा ही। और अभी तक तो जो हम लोग या कोई और कंपनीज थी, अब जो बड़े बड़े टायर या फिर ट्रैक्टर या फिर कारें बनाने की कंपनीज हैं, उन कंपनीज ने भी इस प्रोडक्ट में अपना हिस्सेदारी शुरू कर दी है, और साथ में इस प्रोडक्ट को मार्केट में अब लॉन्च कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत जगह जो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जहां पर उन कंपनीज के प्रोडक्ट आपको मिले, कस्टमर को मिलेंगे 4-4 हज़ार के, 3-3 हज़ार के, वहां पर ये प्रोडक्ट हम लोग बहुत सस्ते में प्रोवाइड कर देते हैं, जिस कारण इसका डिमांड और ज्यादा बना रहता है। और जो कस्टमर
चाहते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी सेफ रहे, उनके लिए आज एक वरदान है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है तो, या फिर कोई व्यक्ति शुरू करना चाहता है तो उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना, तो देखिए पहली बात कि स्किल्स हर इंसान के अंदर है, टैलेंट हर इंसान के अंदर है। मैटर ये करता है कि उसको आज तक उस टैलेंट को दिखाने का मौका मिला है या नहीं। टैलेंट हर इंसान के अंदर है, अगर एक बार किसी को मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट में उतरते हैं तो आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए। पहली बात, लोगों से बात कैसे करना है। दूसरी बात, अगर आपको पैसा गिनना आता है, आप 2-4 लोगों को मैनेज कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि शुरुआत में आपके साथ 2-4 लोग हो, आप अकेले भी काम कर सकते हो और समय की जरूरत के हिसाब से आप अपने नीचे और लोगों को रख सकते हो। जी सर, तो जैसे कि सर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आप दूसरों को भी बिजनेस प्रोवाइड करते हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस अपने बिजनेस को बनाना चाहता है तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सिमरन जी, देखिए पहली बात, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता। दूसरी बात, इस दुनिया में कोई सक्सेसफुल नहीं है और ना ही चीज़ें सक्सेसफुली हो सकती है। भगवान ने इंसान को बनाया, इंसानों में भी कमी है, तो इंसान ने जिस चीज़ को बनाया उसमें कमी क्यों नहीं होगी? पहली बात तो आप मुझे बताओ। दूसरी बात कि जब हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, खराब भी तभी होता है। मेरे अकॉर्डिंग फेल होने का मतलब है, फेल को अगर आप देखें ना, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जी सर। तो गलत होने से कभी मत डरो, पहली बात। दूसरी बात कि बेहतरीन करने की कोशिश करो, जो काम आपको मिले, जिस काम में आपका मन लग जाए। फिर ये सोच लो, या तो वो काम होगा या फिर आप समझ सकते हो, मतलब आपको डेडिकेशन रखना है, बाकी तो दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल सर। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन दी और इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। थैंक यू सो मच सिमरन।